कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ न्यूज़ अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल चल रहा है $65,800। कल के दिन भी हमने बिटकॉइन का एनालिसिस किया था, जो कि हम रेगुलर बेस के ऊपर बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं, लॉन्ग टर्म बेस बताते हैं स्पॉट ट्रेडिंग वालों के लिए और फ्यूचर स्टेट वालों के लिए भी बताते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग वालों के लिए बात बनी है कि भाई अभी बुल रन देखना बाकी है, बिटकॉइन काफ़ी ऊपर जाएगा, और जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस करने होते हैं। जो कि कल के दिन जो एनालिसिस प्रोवाइड किया था वो एनालिसिस स्केल टाइप का था, 2-3% का रिस्क था, और वो रिस्क है, ठीक है। जो एसएल है वो एसएल यहाँ पे कटा है, मतलब कल के दिन ट्रेड है हमारा फेल हुआ है। तो आज अगेन मैं ट्रेड भी प्रोवाइड करूँगा, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म वाली बात भी करेंगे और न्यूज़ अपडेट भी देखेंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाली बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन के अंदर हम टारगेट्स देखें, जो कि बिटकॉइन का प्राइस किस तरफ जा सकता है, जो कि बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिटकॉइन का होल्डिंग चला गया है और ये हाइप देखने के बाद लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस एक नया जो ऑल टाइम हाई होगा $1,00,000 के ऊपर के हमें चांसेस लगते हैं। अब हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करेंगे अगेन कि भाई कल हमने स्केल क्यों और कैसे और क्या चीज़ें देख के बताया था। तो स्केल्प हमने दिखाया था इसलिए कि भाई जो रेजिस्टेंस है $64,000 से लेके $65,000 के आसपास का जोन है, वो रेजिस्टेंस जोन है। अभी यहाँ पर हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट एक जो चीज़ है वो सपोर्ट नहीं हो रही है। कभी भी मैंने देखा है 100 MA एंड 200 MA दोनों यहाँ पर इंडिकेटर लगाए हैं, 100 MA एंड 200 MA। ये पहले जो ब्रेकआउट हुआ था वो हुआ था 100 MA, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस दूसरा था, रेड लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, ऊपर जो है वो 200 MA है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। कभी भी ये MA को मार्केट नीचे से ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो नीचे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम्स वाइज कैंडल लगते हैं। तो देखिएगा जब 100 MA को ब्रेक किया यहाँ पे तो नीचे देखिए वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहा होगा। कंपेयर टू प्रीवियस कुछ टाइम में जो वॉल्यूम आया है उससे थोड़े बड़े कैंडल लगे, मतलब यहाँ पर तेज़ी से ब्रेकआउट मिल गया। बट जब ये 200 MA को ब्रेक कर रहा है चार्ट, 200 MA को चार्ट ब्रेकआउट कर रहा है तो वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर कल हमने स्केल्प ट्रेड प्रोवाइड किया था। और अभी भी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को तो मिल रहा है बट वॉल्यूम्स नहीं है। कितना वॉल्यूम चाहिए? प्रीवियस 10-15 दिनों के अंदर जो कैंडल्स लगे हैं उससे तो बड़े कैंडल्स आने चाहिए, उससे बड़े मतलब जैसे यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल्स आए, कंपेरिजन यहाँ पे करने जाए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दे देता हूँ कि ये यहाँ ए जोन देखेगा, ये जोन से एटलीस्ट बड़े कैंडल है, देखेगा इस जोन के अंदर जितना भी वॉल्यूम आया है बट इससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया है और सस्टेन भी कर लिया। बट यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया जैसे कि इधर ऐसे ऐसे वॉल्यूम्स वाइज कैंडल लगने चाहिए थे। आगे की यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, वॉल्यूम वाइज 1 से 2 दिन के अंदर कैंडल आनी चाहिए, जो कि ब्रेकआउट कर लिया तो वॉल्यूम नहीं आया है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट लगा कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट यहाँ पे अगेन ट्रैप कर सकती है। वो फ्यूचर स्टेट वालों को नुकसान है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्यूचर स्टेट करते हैं। तो मुझे बताना बनता है कि दोस्तों अभी भी यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बना है तो चार्ट है ना वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर वॉल्यूम 1 या 2 दिन में आज कल की कैंडल बड़ी नहीं लगी यहाँ पे तो ये चार्ट मुझे नहीं लगता कि सस्टेन कर पाए, जो कि आपको भी जांच करना होगा, ठीक है। तो अगर सस्टेन नहीं किया तो ये $66,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं चार्ट 62 तक गिर सकता है। मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई ऐसे हो सकता है कि चार्ट यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो चार्ट यहाँ पे गिरे और फिर बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर ले। ऐसे मैंने उम्मीदें इसलिए दिखाई कि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं हुआ ना, इसलिए बताया कि चार्ट गिरे और फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे। इससे पहले हम हिस्ट्री में दिखा देता हूँ कि चार्ट में जब ब्रेकआउट मिला है तो वॉल्यूम भी मिला है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम नहीं मिला है तो चार्ट सस्टेन नहीं किया हुआ है। कुछ टाइम पहले की बात करता हूँ कि भाई वॉल्यूम नहीं मिला था और दोनों MA को ब्रेक किया था। देखिए यहाँ पर ना के बराबर वॉल्यूम था और ये ब्रेक किया था, सस्टेन नहीं किया, चार्ट अगेन नीचे आ गया था, ठीक है। अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला बट वॉल्यूम नहीं मिला, चार्ट गिर गया, अगेन ऊपर गया, वॉल्यूम नहीं मिला, चार्ट गिर गया। अब किस टाइप का वॉल्यूम आता है जब MA को ब्रेक करता है तो मैं टाइप की बात करूँगा। तो प्रीवियस कहाँ पे चार्ट से नीचे थे वो भी चेक करेंगे। तो तकरीबन अक्टूबर महीने की बात करेंगे, दोनों MA से नीचे हम आ गए थे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो देखिएगा जब ये ब्रेक किया ना, ये बड़े कैंडल ने ब्रेक किया था, कुछ न्यूज़ भी आया था ETF रिलेटेड। तो वॉल्यूम्स वाइज कैंडल देखो कितना बड़ा वॉल्यूम्स वाइज कैंडल है, और अगेन 2 कैंडल में वॉल्यूम आया तो चार्ट ने सस्टेन भी किया। $25,000 से रैली स्टार्ट हो गई और काफ़ी हद तक रैली ऊपर गई, $73,000 तक रैली गई, बट वॉल्यूम
ब्रेकआउट के टाइम पे अच्छा खासा सपोर्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जोन के अंदर वॉल्यूम है। उसके बाद इधर से जब बाउंस बैक मिला था दोनों एमए से ऊपर, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम है। इससे पहले भी हम कहेंगे, इसको जूम करके दिखाता हो, इससे पहले भी दोनों के दोनों एमए को ब्रेकआउट जब किया था तभी भी एक बड़ी कैंडल से वॉल्यूम आया था, देख लीजिएगा। ये जैसे ब्रेक किया था तो वॉल्यूम्स वाइज ब्रेकआउट हुआ था, फिर चार्ट काफ़ी ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट करके अगेन वॉल्यूम मिला और चार्ट ऊपर गया है। तो मैं एक चीज़ सीखा हूँ मार्केट के अंदर कि एमए के आसपास से जब ब्रेकआउट मिलता है तो वॉल्यूम सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है थोड़ा लेट यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिले, बट थोड़े टाइम के अंदर अंदर अगर वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है एमए ब्रेक के बाद, तो फिर चार्ट है वो सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर अपना नीचे का सपोर्ट एरिया तक चार्ट चला जाता है। ये सिंपल कल यही देख के मैंने आपको बात की थी। तो अगेन वही बन रहा है यहाँ पर शॉर्ट स्कैल्प, और अब एसएल चले जाएंगे अगले रेजिस्टेंस से ऊपर, ठीक है। और एसएल की बात करूँगा तो एसएल हम रखेंगे $67,500 के आसपास से लेके $68,000, 67.5 से लेकर 68, इस जोन के अंदर आप अपने एसएल को फिक्स कर सकते हैं इस जोन के अंदर, और यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। बस वॉल्यूम का ध्यान रखना है, ऐसे वॉल्यूम रहा तो चार्ट सस्टेन नहीं करेगा और चार्ट $3-4 तक हम गिर सकते हैं। जो कि यहाँ से ये बात नहीं बनता कि मैं बेरिश हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए की बात है कि भाई ये नीचे गिरे, अपने रूल्स के हिसाब से चार्ट चलती है, वॉल्यूम्स भी सपोर्ट करनी चाहिए। ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं किया, नीचे आए फिर अगेन ट्राई की और वॉल्यूम आया तो ब्रेक कर लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में बन जाएगा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर है, तो इस टाइप से यहाँ पे मैं उम्मीदें इसके अंदर लगा रहा हूँ। दोस्तों सिंपल एनालिसिस, एक वॉल्यूम का नज़र रखना है कि ऐसे ही रहा तो चार्ट यहीं कहीं से गिरेगा, $66,000 के आसपास से गिर जाएगा और $62,000 के आसपास आ जाएगा। दोस्तों अब न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो अमेरिका की तरफ से, न्यूयॉर्क की तरफ से न्यूज़ अपडेट आती है। न्यूयॉर्क के अंदर एक बैंक है, बैंक का नेम है BNY मेलन। तो ये बैंक को SEC ने अप्रूवल दे दिया है कि अब वो क्रिप्टो की जो एसेट है वो कस्टडी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कस्टडी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर पाएगा BNY मेलन बैंक, और इसका पास जो कंट्रोल है $2 ट्रिलियन के आसपास एसेट मैनेजमेंट करता है। मतलब बैंक के अंदर जो पैसा वगैरह टर्नओवर वगैरह होता है उसका एसेट रहता है $2 ट्रिलियन, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ पर SEC ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि आप अब क्रिप्टो के लिए कस्टडी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी बुलिश न्यूज़ है, बाइनेंस के जो फाउंडर सिजी हैं आज के दिन रिलीज होने वाले हैं। काफ़ी सारे मीडिया हाउस की तरफ से अपडेट आ रहे हैं, 29 को होने वाले थे, बट आज के दिन बात बन रही है कि आज के दिन सिजी हैं बाहर आने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी आ सकती है, जो कि इसके BNB टोकन के अंदर वॉलीटिलिटी आ सकती है, क्योंकि इसके आने से लोग बुलिश थे। तो हो सकता है जैसे ही बाहर आ जाए फिर मार्केट थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो, लिक्विडेशन गेम हो। ये सभी चीज़ें फ्यूचर स्टेट वालों के लिए होती है, बाकी स्पोर्ट वालों को टाइट होल्डिंग रखना है। मार्केट बुलिश है, ठीक है। जो मैं फ्यूचर स्टेट की बात करता हूँ वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन होता है। स्पोर्ट वालों के लिए लॉन्ग टर्म की बातें होती है, क्योंकि 5-7 दिन में स्पोर्ट वाले ट्रेडिंग नहीं करते हैं या तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, वो थोड़ा लंबा देखते हैं, 15-20 दिन महीने भर इस तरीके से देखते हैं। अब इतने में वॉलेटिलिटी में क्या आएगा, $2-3,000 $4,000 बिटकॉइन ऊपर नीचे होएगा तो स्पोर्ट वालों को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ओनली फॉर फोकस करना है, फ्यूचर स्टेट वालों को ही नज़र रखना है। स्पोर्ट वाले भी ऐसे लगा के जो छोटे छोटे ट्रेड करते हैं तो कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो DCA कंटिन्यूसली रख सकते हैं। लास्ट में काफ़ी सारे लोगों को P2P करने में प्रॉब्लम आ रहा है, INR टू क्रिप्टो, क्रिप्टो टू INR। तो स्पेशली एक एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि उससे आप ट्राई कर सकते हैं। NOWONS इसका नेम है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस एप्लीकेशन के अंदर आप डायरेक्टली बिटकॉइन को भी INR की मदद से खरीद सकते हैं, बट P2P के माध्यम से। यहाँ पर काफ़ी सारे मर्चेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो जो वेरीफाइड मर्चेंट है उसके साथ आप P2P कर सकते हैं। जो मर्चेंट वेरीफाइड होंगे उसके सामने यहाँ पर वेरीफाइड लिखा होगा। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मर्चेंट ने कितने ट्रेड्स किए हुए हैं, और मर्चेंट यहाँ पर ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मर्चेंट के साथ पहले से भी आप ऑनलाइन यहाँ पे बातें कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग, इतना ऐसा नहीं है कि ओनली इंडिया के अंदर हो सकता है। यहाँ पर जैसे इंडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, डॉलर के अंदर P2P। अफगानिस्तान के अंदर हो सकता है, अल्बानिया के अंदर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा काफ़ी सारी कंट्री का नेम दिया गया है। मोस्ट ऑफ कंट्री के अंदर आप P2P कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ। तो कोई भी कंट्री से कोई भी बंदा देख रहा है अपनी करेंसी के अंदर, वो यहाँ पे P2P कर सकता है। मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल दिए गए हैं, और पेमेंट मेथड के भी मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप डॉट के ऊपर, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप बैंक ट्रांसफ़र,
गूगल पे, उसके बाद देखेंगे IMPS ट्रांसफ़र या फिर फ़ोनपे की मदद से आप कर सकते हैं। अब कितना ऑर्डर या तो कितना आप स्पेंड करना चाहते हैं वो लिख के यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे आपके हिसाब के जो ऑर्डर होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। सामने जो क्रिप्टो करेंसियाँ है बिटकॉइन के अंदर हो सकता है, USDT के अंदर हो सकता है, USDC के अंदर भी हो सकता है। सामने अगर आप ऑर्डर को सेल भी करना चाहे, मतलब क्रिप्टो को सेल भी करना चाहे, तो भी मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। गूगल पे, बैंक ट्रांसफ़र, ई पे गिफ्ट कार्ड, उसके बाद यहाँ पर प्लेस्टेशन नेटवर्क गिफ्ट कार्ड और भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और वो भी आप बिटकॉइन को सीधे सेल कर सकते हैं USDT एंड USDC। अब ऑर्डर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि कितनी ऑफ़र है, 870 ऑफ़र है। उनमें से कोई भी ऑफ़र को आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के जो यूज़र्स हैं 1 लाख से ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं हो कि इसके अंदर स्कैम नहीं होगा। आपको अगर P2P करना आता है तो ही करना है, अगर नहीं आता है तो पहले सीखना है और फिर करना है। अगर नहीं आता है तो मुझे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैं P2P आपको सिखाऊंगा कि किस हिसाब से P2P होता है, किस तरीके से हम कौन से मर्चेंट के साथ यहाँ पे बिजनेस करें, उसके बारे में भी मैं डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। बाकी इसे आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म स्पेशली P2P के लिए बनाया गया है, तो कुछ सिक्योरिटी का भी ध्यान इसमें रखा गया है क्योंकि स्पेशली P2P के लिए चलता है, तो फोकस और इम्प्रूवमेंट P2P के लिए ही यहाँ पर होता है।